हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 अकाउंटेंसी के जो हमारे शेष बचे हुए क्वेश्चन हैं आप इसमें देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर बता रखा है, व्हाट डज एडजस्टमेंट इन पार्टनरशिप अकाउंट आफ्टर दे आर क्लोज्ड मीन। इसके बारे में हमारी बुक्स जो है उसमें हम इसके आंसर को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। आप 2.27 में अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। व्हेन इट इज़ रिवेल्ड after preparing the profit and loss account and balance sheet of firm that the accounts have not been prepared according to the term of partnership deed, adjustment or rectification of error is necessary. The error may be related any of the following lapses. यहाँ पर एक आ गया है कि यदि किसी हिसाबी वर्ष का मतलब अकाउंटिंग पीरियड के अंदर अगर हमने कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाया है और उसको बनाने के बाद हमको ये ज्ञात होता है कि जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाया है वो अकॉर्डिंग टू टर्म ऑफ पार्टनरशिप डीड के अनुसार नहीं बनाया है, तो ऐसे समय हमारे लिए उस एडजस्टमेंट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इज़ नेसेसरी। हमारे लिए उस त्रुटि का सुधार करना ज़रूरी हो जाता है। और इसमें किस प्रकार की त्रुटियाँ हो सकती है तो उनके बारे में इन्होंने कहा है, द एरर में बी रिलेटेड एनी ऑफ द फॉलोइंग लैप्सेस। त्रुटियाँ जो है वो निम्न प्रकार की हो सकती है, जैसे यहाँ पर बता रखा है, ओमिशन ऑफ क्रेडिटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज प्रोवाइडिंग इन द पार्टनरशिप डीड, क्रेडिटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन इट इज़ नॉट प्रोवाइडिंग इन द पार्टनरशिप डीड। तो गलतियाँ निम्न प्रकार की हो सकती है, पूंजी पर ब्याज नहीं लगाया गया जबकि ब्याज देने का प्रावधान पार्टनरशिप डीड में था। सेकेंड, पूंजी पर ब्याज दे दिया गया जबकि साझेदारी प्रलेख में ब्याज देने का कोई प्रावधान नहीं था। हम तीसरे नंबर की बात करें, थर्ड नंबर की बात करें, पूंजी पर ब्याज जो दिया गया वो निश्चित दर से या तो अधिक दे दिया गया है या फिर कम दे दिया गया है। चौथे नंबर की अगर हम बात करें, आहरण पर ब्याज नहीं लगाया गया जबकि ब्याज लगाने का प्रावधान हमारे साझेदारी प्रलेख में था। और पाँचवें नंबर पे अगर हम देखें तो यहाँ पर बताया आहरण पर ब्याज लगा दिया गया जबकि ब्याज लगाने का प्रावधान हमारे पार्टनरशिप डीड में नहीं था। 6 नंबर के पॉइंट को आप देखेंगे तो उसमें कहा गया आहरण पर निश्चित दर से या तो अधिक या कम ब्याज लगा दिया गया है। और 7 नंबर में इन्होंने कहा है, लाभ हानि नियोजन खाते में देय पारिश्रमिक का लेखा नहीं किया गया है, हमने रिम्यूनरेशन का जो लेखा है वो नहीं किया है। और 8वें नंबर पे देखेंगे, लाभ हानि खाते में साझेदारों को लाभ का वितरण उनके निर्धारित अनुपात में नहीं किया है। जो अनुपात दिया गया था उस अनुपात में उनका पैसे का बंटवारा या उनके लाभ और हानि का बंटवारा नहीं किया गया है। और एक और बिंदु बता रखा है, किसी मद का लाभ हानि खाते में समायोजन किए बिना उनका वितरण कर दिया गया है या एनी अदर ओमिशन, अन्य कोई भूल हो। तो इस प्रकार से अगर कोई 10 भूलें हो जाती है तो उन भूलों के लिए हमको सुधार करना आवश्यक हो जाता है। तो दिस एरर इफेक्ट द कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स एंड सो नेसेसरी एडजस्टमेंट मस्ट बी मेड आइदर द रिवाइजिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट और बाय मेकिंग एडजस्टमेंट एंट्रीज at the beginning of the next accounting year, debiting and crediting the partners capital account and current account। तो यहाँ पर आपने देखा है किस प्रकार से 10 भूलें हुई हैं और इन भूलों का समायोजन करने के लिए फर्म के लाभ हानि खाते और चिट्ठे में हमारे लिए परिवर्तन करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इनका प्रभाव जो है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट पर भी पड़ता है। अतः साझेदार लाभ हानि खाते और चिट्ठे में परिवर्तन करने के स्थान से हमारी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में सुधार करने के स्थान पर अगले वर्ष के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, अगले वर्ष के लिए वो एक सुधार करने के लिए एक एडजस्टमेंट जनरल एंट्री करने के लिए राजी हो जाते हैं। डेबिटिंग और क्रेडिटिंग द पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट। तो अपनी पूंजी की राशि को डेबिट और क्रेडिट पर समायोजन करने के लिए राजी हो जाते हैं। और इस प्रकार के समायोजन करने के लिए हमारे पास 2 ढंग होते हैं या 2 विधियां होती है, डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग द फुल अमाउंट। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग द फुल अमाउंट। इसमें एक आ गया है कि जो राशि साझेदारों को, जैसे यहाँ पे लिखा है, द फुल अमाउंट विच इज़ टू बी रिकवर्ड फ्रॉम द पार्टनर इज डेबिटेड। जो भी साझेदारों से हमें पैसा लेना होता है वो उसके डेबिट साइड में लिखेंगे। एंड द फुल अमाउंट विच इज़ टू बी पेड टू पार्टनर इज क्रेडिटेड। जो साझेदारों को पैसा हमें पेड करना है, देना है, और उसे क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ये एक प्रकार से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में बता रहे हैं। जो पैसा लेना है उसको हम डेबिट में लिखेंगे और जो पैसा उन्हें साझेदारों को जो देना है, पार्टनर्स को देना है, वो उसके डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में हम शो करेंगे। तो जो पैसा उनसे लेना है वो डेबिट साइड में और जो उन्हें देना है पार्टनर्स को वो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। एक ये मेथड हो गई। इसमें अगली मेथड की बात करें, डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग
द डिफरेंस, मतलब अंतर की रकम को जमा या नामे करना। अब इस विधि में इन्होंने बताया कि इस विधि में प्रत्येक साधारण में कुल जमा की जाने वाली रकम और नामे की जाने वाली रकम का हम क्या निकाल लेते हैं, अंतर निकाल लिया जाता है और ये राशि उनके खाते में या तो हम जमा या नामे कर देंगे। करंट अकाउंट आर डेबिटेड और क्रेडिटेड विद द डिफरेंस। जो अंतर की राशि आएगी, चाहे वो डेबिट की राशि हो या फिर क्रेडिट की राशि हो, उसे हम क्या करेंगे, इस खाते में, इस विधि मेथड के अंतर्गत उस साधारण के एक पर्टिकुलर खाते में हम जमा या नामे कर देंगे। और लास्ट में कहा गया है कि द रिवाइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मे बी prepared after making the adjustment entries and those the correct profit and loss may be distributed among them। यहाँ पर एक आ गया है कि ये जो भूल हो गई हमसे, जो भूल का हमने सुधार किया है, उसकी जनरल एंट्री करने के बाद में हम एक संशोधित लाभ हानि खाता बनाते हैं और संशोधित लाभ हानि खाता बना करके वास्तव में प्राप्त होने वाले लाभ और हानि की राशि का हमको यहाँ पर विभाजन कर देना चाहिए, उसका बंटवारा कर देना चाहिए। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर समाप्त होता है।